अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लेकर आया हूँ। न मानने वाला और न चलने वाला और न लेने वाला, इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना हम सब की जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी हमारे बाप ने हम पर नहीं लगाई, किसी आलिम दीन ने हम पर नहीं लगाई, किसी मुफ्ती ने हम पर नहीं लगाई। ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हम सब पर लगाई है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है, जिसका मफ़हूम है, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया था, वादा किया था, या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, तेरे हुक्म को मानेंगे, तेरे नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया में आए, इसकी चमक को देखा, इसकी रंगीनियों को देखा, इसकी गलाजत को देखा, इसके गटर को देखा और देखकर इसकी गंदगी के अंदर अपने मुंह को ऐसा मारा जैसे ये हमारा ठिकाना, हमें इधर लेकर जाने, हमारी अय्याशी करने की जगह ये, जितनी अय्याशी करनी है हमें इधर करनी है, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम लोग इसको अपनी जन्नत, अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे। मेरे भाई, दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है, हमारा ठिकाना वो आखिरत का घर है, हमारा ठिकाना वो जन्नत है। मेरे भाई, हमारा अल्लाह हमसे ये चाह रहा है, मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह ताला ने तिजारत में, वजारत में, सदारत में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी जानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, खुदा की कसम किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके, मुबारक अमल, जो इसके ऊपर जिंदगी गुजार रहा है वो कामयाब, जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहा है वो नाकाम। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो फर्ज हुआ वो नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन खुदा की कसम हमें ये बात नहीं समझ में आ रही, हमारी कामयाबी हमें माल में, मुल्क में, ओहदे में, डिग्री में, सनत में, तिजारत में, वजारत में, हम लोगों को इन चीजों के अंदर कामयाबी नजर आ रही है। और अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते हम सब की मुकम्मल कामयाबी मुकम्मल दीन में, और मुकम्मल दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सुन्नत है। मेरे भाई, इसी पैगाम को बताने नबी आया करते थे। 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि ए लोगो, अल्लाह की मानो, अल्लाह को जानो, पढ़ लो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला उसको कामयाब करते थे, जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करते थे। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा खत्म नबूवत की बरकत से। ये नबियों वाला काम, ये जिम्मेदारी हर उस शख्स के जिम्मे जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो इस मेहनत का जिम्मेदार। अब वो माँ का बेटा, बाप का बेटा, बीवी का शौहर, बच्चों का बाप, दुकान वाला, कारोबार वाला, दफ्तर वाला, डिग्री वाला, ओहदे वाला, रेंजर्स वाला, पुलिस वाला, हुक्मरान, सियासतदान, दुनिया के हर महकमे के ताल्लुक रखने वाला,
ہوگا 100% ہوگا، لیکن بعد میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا، اور اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت کر رہے، فکر کر رہے میرے بھائی، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم سب پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر ایک اور جگہ میرا رب فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ ایسے لوگ پورے فلاح پانے والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اسی پیغام کو آپ لوگوں تک لے کر آیا تھا۔ نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی، سیکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی کامیابی کو پہچاننے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راستے میں نکل